कानपुर हिंसा फाइल्स, विदेशी फंडिंग डीकोड। बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल कमेंट के 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन देश के अंदर और देश के बाहर से इसे लेकर साजिशें रुकी नहीं है। इस विवाद को तूल देकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नूपुर शर्मा के बयान को बहाना बनाकर 3 जून को कानपुर में हिंसा की बड़ी साजिश रची गई। पुलिस इस साजिश की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स मिले हैं जिनसे हिंसा के पीछे इंटरनेशनल साजिश का इशारा मिल रहा है। पुलिस को कुछ ऐसे बैंक खातों की डिटेल मिली है जिनमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि हयात, जफर, हाशमी और उसके संगठन को विदेशों से फंडिंग हुई है। पता चला है कि 2019 में कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोला गया था। 30 जुलाई 2019 को इस अकाउंट में 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए थे। यह भी जानकारी मिली है कि सितंबर 2021 में इस खाते में 98 लाख रुपए रखे गए थे, निकाले गए थे। 2 से 3 साल में ही संदिग्ध खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। एजेंसियों को 2 और खातों की जानकारी मिली है। सोर्सेस के मुताबिक हयात, जफर, हाशमी और उसके संगठन से जुड़े बैंक खातों में अब 11.5 लाख रुपए का बैलेंस बाकी है। एजेंसियां जफर हाशमी के इस खातों को खंगालने में जुटी हुई हैं, जिसके पूरे ट्रांजैक्शन के ट्रेल को डिकोड किया जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं पी फाइल्स, इंटरनेशनल साजिश डीकोड, इसे भी समझ लीजिए। नूपुर शर्मा ने जो विवादित टिप्पणी की उसकी सबने निंदा की, लेकिन इस बयान के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है। एक कमेंट को लेकर पुलिस मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को सबसे ज्यादा हवा मिली पाकिस्तान में। पाकिस्तान अभी भी इसे लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्या है भारत के दुश्मनों का प्रोपेगेंडा, साजिश, प्लानिंग? देखिए पूरी रिपोर्ट, पी फाइल्स, इंटरनेशनल साजिश डीकोड। देश के दुश्मनों ने शुरू किया साजिशों का घिनौना खेल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान से बांग्लादेश तक आतंकी एक्ट। नूपुर शर्मा बहाना, भारत है आतंकियों का निशाना। नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक कमेंट को 2 हफ्ते हो। विवादित बयान पर नूपुर माफी भी मांग चुकी है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन भारत विरोधियों की साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक कमेंट को बहाना बनाकर भारत के दुश्मनों ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया। नूपुर शर्मा के बयान को जरिया बनाकर आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने भारत को दहलाने की धमकी दी है। यह धमकी अल-कायदा की ब्रांच AQIS की तरफ से आई है। AQIS ने एक चिट्ठी जारी करके धमकी दी कि पैगंबर का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले करेगा। चिट्ठी में कहा गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा और पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की हत्या की जाएगी। AQIS अल-कायदा का सहयोगी संगठन है, जिसकी स्थापना कुख्यात आतंकी अयमन अल-जवाहिरी ने की थी। यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में एक्टिव है। भारत के खिलाफ साजिशें तो पाकिस्तान में भी चल रही हैं। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कल लाहौर बार एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस की गेस्ट वाली लिस्ट में आतंकियों और कट्टरपंथी संगठनों के लोगों को बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया। तलहा सईद लश्कर तैयबा की मौलवी विंग का हेड है। भारत तलहा सईद को आतंकी घोषित कर चुका है। इस कॉन्फ्रेंस में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ हुसैन रिजवी को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में आतंकी संगठन ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान भी शामिल हैं। नूपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल कमेंट का इस्तेमाल पाकिस्तानी लीडर्स अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। 2 महीने पहले पाकिस्तान की सत्ता के सिंहासन पर बैठे इमरान खान ने इसे अपनी पॉलिटिक्स का टूल बना डाला है। इमरान ने इस मामले में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से सख्त रुख दिखाने की मांग की। भारत से सारे संबंध खत्म करने को कहा। भारतीय सामान के बॉयकॉट की मांग। इमरान खान ने नूपुर शर्मा के बयान के बहाने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ पर भी अटैक किया।
इमरान ने कहा, शरीफ खानदान भारत से अपने कारोबारी रिश्ते तोड़ दे, दोस्ती और बिजनेस खत्म करे। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। 3 दिन पहले भी इमरान ने ट्विटर पर भारत विरोधी बातें लिखी। इमरान ने भारत और मोदी सरकार पर मुसलमानों को दबाने का इल्जाम लगाया। इमरान इस मामले में मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को खींच लाए थे। इमरान ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ओआईसी को भारत पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी भारत विरोधी एजेंडे को लगातार हवा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ नुपुर शर्मा के कमेंट को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए। भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी पीएम ने इस मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दूसरे देशों को एकजुट करने के लिए किया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान का टूल किट भी पाकिस्तान में प्लान किया गया था। एक सोची समझी रणनीति के तहत ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी मैसेज सर्कुलेट किए गए। एंटी इंडिया हैशटैग ट्रेंड कराए गए। पाकिस्तान से धड़ाधड़ ट्वीट्स हुए, जिसके बाद खाड़ी देशों में भारत विरोधी हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। यानी कहीं ना कहीं एक बात कंफर्म है, वो बात यह है कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म का हिस्सा है भारत के खिलाफ, फाइनेंशियल टेररिज्म। और इसी में वो फेंस सिटर्स कंट्री हैं जो इंतजार करती हैं कि कभी कुछ ऐसा हो और तुरंत हम भारत के खिलाफ आंदोलन छुड़वा दें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।